जय माता दी मित्रों, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरी प्यारी कालिका माँ में। देखिए मित्रों, सवारी से संबंधित इतने सारे प्रश्न होते हैं जो किसी भी भक्त के मन में या साधक के मन में आते हैं, लेकिन उन्हें अधूरा ज्ञान या पूरी जानकारी ना होने की वजह से वो भ्रम में पड़ जाते हैं। तो आज का विषय भी हमारा सवारी से ही संबंधित है कि जो सवारी आई हैं वो खुलकर आई है या नहीं। यदि सवारी हमारी बंधी हुई है तो वो कैसे खुलेगी, आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए मित्रों, व्यक्तियों के मन में काफ़ी शंका रहती है कि जो शक्ति उन पर आ रही है वो खुलकर आ भी रही हैं या नहीं, क्योंकि जिस वक्त सवारी बोलती है, वचन करती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम ही बोल रहे हों, हम ही वचन कर रहे हों, हमारी ही भाषा है, हमारी ही आवाज़ है। तो एक भ्रम बना रहता कि सवारी खुलकर आ रही है या नहीं, या सवारी हमारी बंधी हुई है। और व्यक्ति सवारी को समझ भी नहीं पाता कि सवारी जो आ रही है वो किसी प्रेत की है या कोई दैवीय शक्ति है। तो इस बारे में भी जो है भ्रम बना रहता है। देखिए, शक्तियाँ सबके शरीर में नहीं आती, किन्हीं योग्य व्यक्तियों के शरीर में ही आती हैं जो पूर्णतः समर्पित होते हैं अपने इष्ट के चरणों में। तो हर किसी के शरीर में सवारी नहीं आती, हर किसी को सवारी प्राप्त नहीं होती। जिनके शरीर में आती हैं वे उसका लाभ उठाना चाहते हैं, परंतु उनको इतना ज्ञान नहीं होता, वे अपना कल्याण नहीं करवा पाते शक्तियों से। देखिए, शक्तियों को मनाना पड़ता है। माँ भगवती ने तो एक ऊर्जा पुंज, एक किरण आपको सौंप दी आपसे प्रसन्न होकर। लेकिन आप कह सकते हैं साधारण भाषा में कि माँ ने एक बीज आपके अंदर बो दिया। वो आपको कैसे एक पौधे में, एक पेड़ में परिवर्तित करना है, कैसे उसको हरा भरा रखना है, वो आप पर निर्भर करता है। आप अपनी ऊर्जा को, अपनी सवारी को कितना मजबूत कर सकते हैं वो आपके जप तप पर निर्भर करता है। व्यक्तियों को ये ज्ञान नहीं होता कि जो सवारी आ रही है वो खुलकर आ भी रही है या नहीं। देखिए, मुख्यतः सवारी कब आती है? जब आप अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी पूजा प्रारंभ करते हैं, आपकी ऊर्जा जो है ऊपर की तरफ उठने लगती है। और जब पूजा में आप पूरे तरीके से मग्न हो जाते हैं तो देवता प्रकट हो जाते हैं, सवारी आ जाती है। किसी को जो है झूम के आती है, किसी को उबासियाँ आना प्रारंभ हो जाती हैं। तो व्यक्ति इस बात को पता ही नहीं कर पाते कि सवारी खुलकर आ रही है या नहीं। यदि आप झूम रहे हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी सवारी खुलकर आ रही है। आप खेल रहे हैं, प्रचंड तरीके से जो है सवारी खेल रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आपकी सवारी खुलकर आ रही है। जब शक्तियाँ मूलाधार पर बैठती हैं तो आपके शरीर में कंपन होने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, आपकी गर्दन हिलने लगती है, शरीर भी हिलता है। कुछ लोगों की जो सवारी होती है वो काफ़ी प्रचंड तरीके से खेलती है, तो कुछ की सौम्य होती है बहुत ही। सवारी अपने नाम का जो है वो जयकारा लगाती है, फिर वो सामने वाले व्यक्ति के साथ बातें करती है और वचन करती है। उस समय जब सवारी वचन करती है तब आप कह सकते हैं कि आपकी सवारी खुलकर आई है। जब सवारी केवल खेल कर ही चली जाती है तो आप उसको खुली हुई सवारी नहीं कह सकते, वो सवारी बंधी हुई मानी जाएगी, वो सवारी बंधी हुई ही है। सवारी बोलती नहीं है, सवारी वचन नहीं करती, तो इसका मतलब ये है कि आपकी सवारी बंधी हुई है। दूसरी परिस्थिति की यदि मैं बात करूं, पूजा करते हैं, आपको आपका शरीर हल्का फुल्का हिलता महसूस होता है। सिर्फ आप जो है उन शक्तियों को महसूस कर सकते हैं, वो जो हैं खुलकर सामने नहीं आती, तब भी आपकी सवारी जो है वो बंधी हुई है। इसको बंधी हुई सवारी कहा जाता है। सवारी बंधी होने के कारण ये है कि आपकी पूजा, आपका जाप, आपका तप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया है
जिस पर सवारी खुलती है। आपको जो है और भी मेहनत की ज़रूरत है, जो समय के साथ उसकी पूर्ति होगी और आपकी सवारी खुलेगी। सवारी खोलने के लिए हम जो है भक्तों के पास भी जाते हैं, भक्त खोल भी देते हैं सवारी, लेकिन यदि आप खुद से उन सवारियों को खोलते हैं तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। स्वयं खुलने से ही जो है आपकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। और मित्रों, सवारी कब नहीं खुलती? सवारी तब नहीं खुलेगी जब आपका आचरण सही नहीं होगा, तब आपकी सवारी नहीं खुलती। आप अपनी स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि शक्तियाँ काफ़ी पवित्र होती हैं, उन्हें पवित्रता चाहिए। तो आपको जो है उनके योग्य बनना होगा, तभी आपकी सवारी खुलेगी। शक्तियाँ आपसे शुद्धता, पवित्रता चाहती हैं। यदि आप गलत कर्म करते हैं, गलत कर्मों में पड़े हुए हैं, तो आपकी सवारी खुलने में जो है काफ़ी दिक्कतें होंगी, और ऐसा भी हो सकता है कि वो सवारी आपको छोड़कर चली जाए। यदि आपकी सवारी आपके आचरण, आपके व्यवहार को देखते हुए आपको एक बार छोड़कर चली जाती है, तो उनका आना संभव नहीं है। तो सवारी आने पर सभी नियमों को आपको निभाना होगा। इष्ट जो है प्रसन्न होकर आपको अपना अंश देते हैं, आप उसका सम्मान करें, उसके योग्य बने। और यदि आप सभी नियमों को निभाते हैं, जाप करते हैं, अच्छे से पूजा करते हैं, आपका पूरा समर्पण भाव होता है अपने इष्ट के प्रति, तो आपकी सवारी जो है वो कभी बंद ही नहीं हो सकती, वो स्वयं ही खुल जाती है, क्योंकि आपके इष्ट आप पर प्रसन्न होते हैं और आपकी ऊर्जा भी इतनी मजबूत और उसका लेवल इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि आप निरंतर जाप कर रहे हैं, आपका आचरण सही है, आप सभी नियमों को निभाते हैं। तो सवारी से संबंधित आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। आप अपने गुरु से जो है इस बारे में बात करें, अपने सवारी का गुरु अवश्य बनाएं, क्योंकि गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे। यदि आप गुरु के सानिध्य में अपनी पूजा पाठ करते हैं तो वो आपका मार्गदर्शन करेंगे, और आप जो है सवारी से संबंधित आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होगी। कुछ व्यक्ति जो है बिना गुरु के ही उनमें इतना सामर्थ्य होता है कि वे अपनी पूजा पाठ इतनी भक्ति भाव से, समर्पण भाव से करते हैं कि वो स्वयं ही अपनी शक्तियों को खोल लेते हैं और अपनी सवारी को या बंधी हुई सवारी को खोल लेते हैं। तो मित्रों, आपको भी जो है अपनी सवारी से संबंधित सभी नियमों को निभाना है, माँ भगवती की सेवा करनी है, अपने इष्ट की सेवा करनी है समर्पण भाव से। तो आपको कभी ऐसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, और समय के साथ आपका ज्ञान जो है वो और बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपके सर पर आपके इष्ट का हाथ होगा। तो मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? आशा करती हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ एक नए विषय के साथ अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।